अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास जेवी कुमार आगरा से वजन से बांटा जाएगा। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया 40 अध्याय उसका 9 और 10 पद। एक शब्द उधर है, वो हम सुसमाचार से भी देखेंगे। हम ऐसा पढ़ते हैं, यशाया 40 9 और 10। हे सिय्योन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे सबसे सुना, ऊंचे सबसे सुना। मत डर, यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, अपने परमेश्वर को देखो। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का वह उसके हाथ में है। अपने परमेश्वर को देखो। ये प्रभु यीशु मसीह के एकदम शांत स्वभाव को बताता है, उनका गरिमा मर्यादा को बताता है, उनका दैवीय गुण को बताता है, उनका देने का गुण को बताता है। प्रभु का घर में हम जब जाते हैं, अपने परमेश्वर को देखो। उनसे मिलने के लिए हम जाते हैं। हमारा सब विषय का केंद्र बिंदु हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उनको देखने के लिए जाते हैं। बाइबल का 66 किताबें सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हैं। तो वो शब्द आप ध्यान देना, अपने परमेश्वर को देखो, अपने प्रभु यीशु मसीह को देखो। मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम प्रभु के बारे में हम देख सकते हैं। अगर मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 18 पद, ऐसा लिखा है, देखो ये मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। देखो मेरा सेवक। प्रभु यीशु मसीह का हम जीवन को देख सकते हैं, उनका 3.5 साल की सेवकाई का परिश्रम को देख सकते हैं, उनका प्रेम को देख सकते हैं। पहले देखो अपने परमेश्वर को, अभी देखो अपना सेवक, अपने दास को देखो। दास सेवा कराने नहीं लेकिन सेवा करने आया, बहुतों के लिए अपने प्राण की चुड़ौती देने आया। दास का रूप लिया, चेलों का पैर धोया, इतना नम्र और दीन हुआ। देखो अपने सेवक को, माने देखो अपने दास को। मत्ती रचित सुसमाचार में ही हम देख सकते हैं तीसरा बात उनके बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देख सकते हैं 12 अध्याय उसका 41 और 42 आयत में। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई। और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अभी आप देखो जो योना से बड़ा है। योना आज्ञा को तोड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी आज्ञा नहीं तोड़ा।
देखो यहाँ जो सुलेमान से भी बड़ा है, सुलेमान बुद्धि में परिपूर्ण होकर गिर गया, हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी गिरा नहीं। वो तो हारून और मूसा से भी श्रेष्ठ है, मंदिर से भी बड़ा है। तो हम प्रभु के बारे में देख सकते हैं, देखो उनका काम को हम देख सकते हैं, प्रभु का हम सामर्थ को, महिमा और उनका प्रभु यीशु मसीह का हम एकदम सुप्रीम, उनका बड़ा हम देख सकते हैं। और चौथा बात हमको देखना है, देखो ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 3 आयत में आपको मिलेगा, लेकिन वो शब्द इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में है। देखो मैं हिंदी में पढ़ूंगा, आप सुन लेना। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। उधर देखो शब्द नहीं है, वो मैंने इंग्लिश में से जोड़ के लगाया है। देखो एक बीज बोने वाले को, तो ये क्या बताता? प्रभु का शब्द को बताता। प्रभु का शब्द बीज है, वो काम करता है और इतना ही नहीं, वो फल लाता है, व्यर्थ नहीं जाता। तो हम देख सकते हैं प्रभु के बारे में। देखो हम 5वां बात भी हम प्रभु के बारे में देख सकते हैं, आपको वो अच्छी तरह से मालूम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार है ना, 1 अध्याय का हम 29 पद में भी देख सकते हैं, और इतना ही नहीं, 1 अध्याय का 36 पद में भी हम देख सकते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। 36 में भी ऐसा लिखा है। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना, देखो यह परमेश्वर का मेमना। मतलब प्रभु पाप रहित था और बलिदान, प्रभु हमारे लिए बलिदान होने आया। एकदम पाप रहित, पाप का विचार भी नहीं था, पाप से अज्ञात था, पाप को जानता था लेकिन पाप किया नहीं। तो देखो मेमने को। हम 6वें नंबर का बात भी हम देख सकते हैं, हम प्रभु के बारे में 19 अध्याय उसका 5 पद हम उधर पढ़ते हैं ऐसा। 19 का 5 में, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष, देखो इस पुरुष को। हमारा प्रभु यीशु मसीह का सुंदरता एकदम बिगड़ गया। हम ईसाया में पढ़ते हैं 52 अध्याय में, उसका सुंदरता ऐसा बिगड़ गया कि मनुष्य का भी जान नहीं पड़ता था। जो 10,000 में उत्तम लाल सा गोरा सा था, हम सबका पाप उसके ऊपर था, इसलिए उसका सुंदरता बिगड़ गया। लोगों ने उसको मारा, रोमी यहूदी लोगों ने उनको मारा, इस वजह से उनका सुंदरता नहीं बिगड़ा। हमारा पाप का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर था, जो उनका पिता और परमेश्वर था। उस समय वो पिता नहीं, न्यायाधीश हो गया, परमेश्वर हो गया, और हम सब का दंड प्रभु यीशु मसीह पर ऊपर था। हम हबक्कुक की किताब में ऐसा पढ़ते हैं, उसकी आंखें ऐसे शुद्ध है जो पाप को देख नहीं सकती। इसलिए प्रभु बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब ये आखिरी बात और भी हम देख सकते हैं, देखो उनके बारे में। यूहन्ना 19 अध्याय उसका 14 पद में हम देख सकते हैं, यह फसह की तैयारी का दिन था और 6 घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। सच में प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। 6वां घंटा हम देख सकते हैं, सुबह 6 से 9 एक पैर, 9 से 12 दूसरा पैर, और 12 से 3 पूरा दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था अंधकार था। उसके बारे में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह और पिता को ही मालूम उनके साथ क्या हुआ, मुझे और आपको मालूम नहीं। लेकिन 9 से 12 जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, पूरा दुनिया में उजाला था। 12 से 3 पूरा दुनिया में अंधकार था। हम सब का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया, गहराई समुद्र में गया, हमारा पाप अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। अभी मैं एक बार आपको रिपीट कर सकता हूँ, ऐसा लिखा, देखो
अपना परमेश्वर को, है ना। हम दूसरा बात देख सकते हैं, देखो अपना दास सेवक को। तीसरा बात भी हम देख सकते हैं, देखो जो योना और सुलेमान से भी बड़ा है। चौथा बात भी हम देख सकते हैं, है ना, देखो बीज बोने वाले को। और पांचवा बात भी हम देख सकते हैं, देखो परमेश्वर का मेमना। और छठवा बात भी हम देख सकते हैं, देखो इस मनुष्य को या इस पुरुष को। और आखिरी और अंतिम बात, देखो अपने राजा को। सच में हम एक दिन अपने राजा को देखेंगे जो 1000 वर्ष तक शासन करेगा इजराइल में बैठकर। पूरा दुनिया में धार्मिकता और शांति होगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।